हालेलुया। इस समय जो हम वचन पढ़ रहे हैं वो मत्ती 13 अध्याय और उसकी 53 वर्स है। जैसा कि अभी आपने पढ़ा, जब यीशु मसीह आराधनालय में आकर उपदेश दे रहा था तो लोग उसके उपदेश से चकित होने लग गए। लोग सोचने लग गए कि इतने बड़े बड़े काम ये किस तरीके से कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो ज्ञान देता था तो लोग और आश्चर्यचकित होते थे, ये ज्ञान कहां से आ गया इसके पास में? इसने बचपन से तो कोई पढ़ाई नहीं करी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह के ज्यादातर चेले अनपढ़ की कैटेगरी में। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादातर चेले अनपढ़ की कैटेगरी में थे। हालेलुया। लेकिन जब वो बात करते थे तो बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग थे उनको भी क्या करते थे? हालेलुया। वो भी सोचने पे विवश हो जाते थे कि ऐसा ज्ञान कहां से, कैसे आ गया। प्रेज लॉर्ड। सोचिए, ये आज से नहीं होता आ रहा है। गुरुओं के साथ, यीशु मसीह के साथ भी ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक के साथ तो ऐसी घटना घटी, ये तो नाटा है। हालेलुया। थोमा, मैं आपको बताता हूं, नाटा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोमा जब केरल की साइड में आया था तो लोग असमर्थ थे, क्योंकि भाषा, पहली बात, एक अलग भाषा थी। लोग कैसे समझे, समझ नहीं आ रहा। और वो आने के बाद जब उसने बोलना शुरू किया तो उसे समझ नहीं आया, क्योंकि लोग उसकी तरफ देख ही नहीं रहे थे। परेशान हो गया थोमा। हालेलुया, हालेलुया। थोमा ने कहा, प्रभु तू मुझे यहां लेकर आया है और तू चाहता है मैं तेरा कार्य करूं, लेकिन लोग मेरी भाषा नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा? मैं क्या करूं? इनका ध्यान अपनी ओर कैसे करूं? क्योंकि सब अपने काम में व्यस्त थे। और जब वो बोलता था तो लोग पागल समझ के क्या करते थे? अनसुना कर देते थे। हालेलुया, हालेलुया। सही में अगर एक विदेशी, कोई बाहर का विदेशी आके खड़ा हो जाए और बोलना शुरू करे तो हमारे कुछ भी नहीं पड़ेगा। हम परेशान होते, इधर उधर चले जाएंगे। हालेलुया। थोमा के साथ ऐसी घटना घटी। तब ईश्वर ने कहा, तेरे साथ मेरी आत्मा है। हालेलुया। जो तू करेगा उसमें मैं तेरा साथ दूंगा। हालेलुया। और आपको मैं बताता हूं, वो पानी के जो समुद्र था जिसमें नाव चलती थी, उसके थोड़ी दूर पर गया, पानी चुंगल में भरा और ऊपर की तरफ फेंक दिया। हालेलुया। और पानी ऊपर जाकर लटक गया। प्रेज द लॉर्ड। और जो वहां आसपास लोग थे वो आश्चर्यचकित होने लगे कि पानी लटक कैसे गया। वचन बताता है पानी लटक गया। हालेलुया। लोग उसकी तरफ देखने लगे। लोगों ने पूछा, ये तूने कैसे किया? क्वेश्चन आता है ना, कैसे? क्या हम भी कर सकते हैं? बहुत बार मेरे सामने भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उस समय यीशु के सामने, थोमा के सामने भी ऐसे ही क्वेश्चन था। अब थोमा को कंफ्यूज्ड कि मैं बोलूं क्या और बोलूं कैसे, मेरी भाषा तो दूसरी है। तब उसने कहा, प्रभु मैं जो बोलूं अब तू ट्रांसलेट कर देना। हालेलुया, हालेलुया। यहां कोई ट्रांसलेट होता है ही नहीं। लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी, समस्या गंभीर। और आप विश्वास नहीं करेंगे, थोमा ने बोलना शुरू क्या किया?
लोगों को अपनी अपनी भाषा में सुनाई देना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। लोग आश्चर्यचकित थे कि ये बाहर से आया हुआ व्यक्ति अभी तो पता नहीं पागलों की तरह बिहेव कर रहा था, अब ये मेरी भाषा में कैसे बोल रहा है। हालेलुया। वहां कई तरीके के लोग थे जिन्हें कई भाषा आती थी और उनको उनकी मातृभाषा में वो भाषा सुनाई दे रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमें भाषा सीखनी पड़ती है, लेकिन आज भी यीशु मसीह बहुत से लोगों के साथ ऐसे चमत्कार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिससे भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं ये आपको थोमा की स्टोरी सुना रहा था, लेकिन अभी जो हम वचन पढ़ रहे हैं वो यीशु मसीह का है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पे कहता है कि यीशु मसीह जब लोगों के समक्ष था, जो लोग उसको जानते थे, वो किस तरीके की बातें करते हैं, क्योंकि आज भी ऐसा नहीं है। हमारी रिश्तेदारी, हमारी गली में सब जानते हैं कि हम बचपन से कैसे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो किस तरीके की बातें उठती है, देखिए यहां पर ज्ञान सामर्थ्य के चीजें वो देख भी रहा है, लेकिन उसके बाद क्या कह रहा है, क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या ये वो नहीं है जिसके पिता ये काम करते हैं। हालेलुया। क्या इसकी मां का नाम मरियम नहीं है। हालेलुया। इसकी मां से तो हम मिले पड़े हैं, है ना, बहुत बार यहां से आती जाती है। हालेलुया। क्या इसके भाइयों का नाम ये नहीं है, क्या इसकी बहनों का नाम ये नहीं है। तो इस प्रकार वचन कहता है ये सारी बातें उन्हीं के जीवन में ठोकर का कारण बन गई। हालेलुया, हालेलुया। जब आपका परिवार आपको इस तरीके की संज्ञा देने लग जाए, जब प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है, आप एक अच्छी रीति में चल रहे हैं, और जब फैमिली ही इस तरीके शब्दों का प्रयोग करे, तो वचन कहता है वो अपने लिए अपने ठोकर का कारण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिसे ईश्वर ने पदवी दे दी, उसे मनुष्य कोई पदवी नहीं दी, वो ईश्वर की दी हुई है और ईश्वर ही कार्यरत है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत बार बोलता हूं, आप चाहे फैमिलीज में हो चाहे कहीं भी हो, आपकी पदवी है। आप अपनी पदवी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो ईश्वर की दी हुई है, किसी मनुष्य की दी हुई पदवी नहीं है। हालेलुया। इसलिए रूल रेगुलेशंस हमें नजर आता है कि जब एक चेला बनाया जाता है, तो चेले के अंदर क्या क्या गुण विद्यमान होने चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे क्या कह रहा है, यीशु ने उनसे कहा भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ कहीं निरादर नहीं होता। हालेलुया। वो बाहर जाकर सेवकाई अच्छी कर सकता है, लेकिन घर में उसे सुनना ही पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी गली में क्या नाम भैया लड़ने के लिए लोग पहुंच जाएंगे, सुनना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमने क्या पा लिया वो हम जानते हैं, हमारी रिश्तेदारी नहीं जानती, हमारे घर के लोग समझने में असमर्थ हैं। हालेलुया। हमारे पड़ोसी समझने में असमर्थ हैं। हालेलुया। लेकिन जिसे जो मिलता है वही उसको जानता है। हालेलुया। मैं ऊपर की सबको एक बार पढ़ने के लिए वचन बोलूंगा। 51 हम लोग पढ़ने वाले हैं, मत्ती 13 अध्याय 51 वर्ष पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
एक चेला स्वर्ग का चेला है, ईश्वर का बच्चा है, ईश्वर का बेटा है। हालेलुया। और वह कैसा है? जैसे अपने घर से बेफालतू की चीजें, चाहे वो नई हो चाहे पुरानी हो, निकाल देता है। हालेलुया। जब आप अपने जीवन से पुरानी चीजों को नहीं निकाल पाते, जब आप अपने जीवन से उन नई वस्तुओं को नहीं निकाल पाते जो आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश के लिए वंचित करती है, तो आप कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति जी जिस पदवी पर बैठे हैं, 24 घंटे उन्हें पदवी निभानी पड़ती है। क्या वो रिश्तेदारी निभाने जाते हैं? क्या वो अपने घर की समस्याओं में उलझे रहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप गृहस्थी में उलझे रहते हो, आप प्रभु की पदवी का आदर नहीं करते हो, तो आपका आदर भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये गृहस्थ का ऐसा जीवन है जिसमें पदवी को उपाधि मिलती है, पदवी को महत्वपूर्णता दी जाती है। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु में आ रहे हैं तो आप अपने जीवन से वो बातें जो आपको तंग करने वाली है, जो ईश्वर के नजदीक नहीं जाने दे रही है, धीमे धीमे क्या करना है? छोड़ना है, निकालना है। एक बेहतरीन घर को बनाने के लिए, अगर जब हमारा घर पुराना था तो बहुत पुरानी चीजों को हम अस्त व्यस्त रखते थे, है ना। पुरानी चीजों को हम आज भी ठूसे रहेंगे, उसका कुछ सोच नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? घर में कबाड़ इकट्ठा हो जाएगा। हालेलुया। कबाड़ को निकालना ही बेहतर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए, मैं 44 वर्ष भी एक बार हम लोग पढ़ने वाले हैं, सभी लोग साथ मिलके पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। स्वर्ग का राज्य कैसा है? खेत में छिपे हुए धन के समान है। हालेलुया। सोचिए, आपको पता लग जाए कि एक खेत में धन छिपा हुआ है, आपने देख लिया, ठीक है, किसी को छिपाते हुए देख लिया, तो आप अगले दिन क्या करोगे? वो खेत आपका नहीं है, क्या करोगे? हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है वहां पे कोई ना कोई देख लेगा आपको निकालते हुए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप उस खेत को खरीदने के लिए अपना सब कुछ बेच दो, क्योंकि आपको पता है वहां जो धन है वो हमारे धन से भी कई गुना है। हालेलुया। हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। एक अच्छा व्यक्ति क्या करेगा? फटाफट सब कुछ बेच देगा, अब तुरंत जाकर उस खेत के मालिक से बात करेगा। सबसे पहले वो मालिक से जाके बात करेगा, मुझे खेत चाहिए, बता क्या क्या है। कहेगा नहीं, चल इतना ले ले, चल इतना ले ले। हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें पता है जो हमें मिलने वाला है हमारी सोच से। हालेलुया। अगर पूरा बेचने का भी नौबत आ गया तो हम क्या करेंगे? फटाफट बेच देंगे, वो खेत लेंगे। हालेलुया। और खेत में जाकर आराम से निकालेंगे, क्योंकि वो किसका होगा? अब प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे ही स्वर्ग का राज्य है, वो ईश्वर छिपा हुआ धन के समान है, जिसमें हम गृहस्थी को आगे नहीं लाते, जिसमें हम परिस्थितियों को आगे नहीं लाते, जिसमें हम किसको आगे लाते हैं? सिर्फ हमें कैसे चलना है, इस बात को महत्व देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो पाने की आशा रखता है उसी को मिलता है, जो खोने की आशा रखता है उसे कुछ नहीं मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचते रहो कि मुझे लेना है, मुझे खरीदना है, मुझे करना है, लेकिन आप करना नहीं चाहो तो तब तक आपको मिल
नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। खेत को जब हमें पाना है तो खेत के अनुसार हमें क्या देना पड़ेगा? भरपाई देनी पड़ेगी, तब वो खेत हमें मिलेगा। हालेलुया। और फिर उस खेत में से जब हम धन निकालते हैं तो और बड़े पैमाने पर जमीन जायदाद बना सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें मिल गया, परमेश्वर हमें मिल रहा है, और हम सब कुछ छोड़कर उसके पीछे नहीं चल सकते। हालेलुया। सारे जगत का मालिक हमारा बनने वाला है और हम उसके पीछे सब कुछ छोड़ के नहीं चल सकते। हालेलुया। जबकि हम उसके पीछे क्या करना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी बात बताता हूं। सोचिए, एक माता पेरेंट्स का बच्चा किडनैप हो गया, उनकी मांग है कि हमें ये चाहिए, क्या करोगे? सोचो, आपका ही बच्चा है, आप क्या करोगे? नहीं दोगे? क्यों दोगे? हमारा बच्चा है। किसका बच्चा है? हमारा। आपका बच्चा है, उसके लिए आप कुछ भी करना चाहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज किसी की पत्नी किडनैप हो जाए, तब क्या करोगे? छुड़वाएंगे, या पति किडनैप हो जाए, तब क्या करोगे? छुड़वाएंगे। अच्छा होगा तो छुड़वाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे के हम लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है ना। पति के लिए अभी बहुत से लोग क्या रख रहे हैं? दबाव रख रहे हैं ना। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताता हूं, एक अच्छा पति उस पत्नी को पाने के लिए सब कुछ लुटा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक अच्छी पत्नी अपने पति को पाने के लिए सब कुछ लुटा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरीके से हमें ईश्वर को पाने के लिए सोचना नहीं चाहिए, उसे पाने के लिए हम जो कर सकते हैं करें। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार परीक्षा की घड़ी होती है, नहीं क्या हमें सिचुएशंस में क्या करना है? कंप्रोमाइज करना है। वचन कहता है कंप्रोमाइज से जिंदगी भी नहीं चलती, ईश्वर के साथ कंप्रोमाइज नहीं चलता। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के साथ आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, ईश्वर के साथ आप कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि उसका प्रेम मनुष्य के प्रेम से बड़ा है। हालेलुया। ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन मनुष्य को पाने के लिए हम बहुत डिफिकल्टीज हो जाती है। हालेलुया। जब हम समझ जाएं, जब हमने ईश्वर को पाने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, तो मैं सही बताता हूं, आप किसी को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर वो प्रेम होगा जो ईश्वरीय प्रेम है, क्योंकि ईश्वर ने वो कार्य करके दिखाया, यीशु ने वो कार्य करके दिखाया, यीशु ने अपना प्राण तक हम लोगों के लिए दे डाला। इसलिए वचन में क्या लिखा? अपने मित्र के लिए अपना प्राण भी। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने मित्र के लिए अपना प्राण भी बहुत बड़ी बात है। कोई किसी के लिए प्राण दे सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसने हमारे लिए प्राण दिया। बहुत कम प्रजाति ऐसी है संसार में जो एक दूसरे के लिए अपनी जान निछावर करती। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को सिद्ध किया है कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं अपनी जान तक की परवाह नहीं करता। हालेलुया। उसने हमें पाने के लिए अपनी जान दी है, आज हमें उसको पाने के लिए अपनी जान देनी चाहिए।
हालेलुया। बहुत से सेवकों ने अपनी जान हथेली पे रख दी, क्यों? क्योंकि उसे पता था जिसने मुझसे प्रेम किया है वो सच्चा है। हालेलुया। जब आप किसी के लिए जान देने के लिए तैयार हो तो आपके लिए भी कोई जान देने के लिए। हालेलुया। लेकिन आप किसी के लिए जान नहीं दे सकते तो आपके लिए कोई जान नहीं देगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा आगे, उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। हालेलुया। अगर आपके अंदर अविश्वास है तो आपके जीवन में कोई सामर्थ्य का काम नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि विश्वास बिना कर्म अधूरा है, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। हालेलुया। 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 तो यहां पर यीशु मसीह ने विश्वास को महत्वपूर्णता दी। हालेलुया। और हमारे जीवन कैसा होना चाहिए? यही स्वभाव वाला होना चाहिए। हम कैसे होने चाहिए? छिपे धन को प्राप्त करने के लिए हम सबको निछावर करते। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं कहता हूं सरकारी जॉब के लिए बहुत से लोग बहुत कुछ निछावर कर देते हैं। किस लिए? एक अच्छी जॉब प्राप्त करने के लिए बहुत बार बहुत पैसा, बहुत सारी चीजें एडजस्टमेंट भी करते हैं। किस लिए? किस लिए? अच्छा पाने के लिए। अच्छा पाने। हालेलुया। 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 अच्छा पाने के लिए आपको कितने साल बर्बाद करने पड़ते हैं पढ़ाई में? अच्छा पाने के लिए उसके बाद भी आपको बहुत पैसा कई बार खिलाना पड़ जाता है। हालेलुया। तब जाके आप क्या पा रहे हो? कुछ अच्छा पा रहे हो। हालेलुया। 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 तो जब वो सर्वशक्तिमान पाना है तो हमें सब कुछ कैसे रखना है? एक फौजी ना जब वतन के लिए खड़ा होता है, हालेलुया, बॉर्डर पे खड़ा हो जाता है, तब सर पे कफन होता। हालेलुया। वो ये फिक्र नहीं करता मेरी फैमिली वाले घर पे बैठे हैं। उसे किस बात की फिक्र होती है? प्रेज द लॉर्ड। उसे किस बात की फिक्र होती है? अपने देश की रक्षा। हालेलुया। वैसे ही आपको अपने ईश्वर की चिंता होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपको ईश्वर की चिंता है तो आप वतन की चिंता करो। हालेलुया। 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 आप अपने घर की चिंता करो। हालेलुया। 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 नहीं तो इस संसार में शैतान का इतना झकझोर है कि वो किसी गृहस्थी को ठीक रहने देना नहीं चाहता। हालेलुया। हालेलुया। तो चलिए आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में, आपकी महिमा में आते हैं। आज का वचन हम सभी के हृदय में, हम सभी के जीवन में आशीषों का कारण हो। और प्रभु हम तुझे पाने के लिए, हाँ प्रभु जी, अपने जीवन की हर एक चीज को निछावर कर सकें, ऐसा आशीष हमें प्रदान कर। क्योंकि जब तक तू हमें वो आशीष ना दे हम ऐसा नहीं कर सकते। प्रभु जी तेरा प्रेम, तेरी महिमा हमारे जीवन में होती रहे। यीशु के नाम में धन्यवाद के साथ मांगता हूँ। सारी आदर, सारी महिमा आपके नाम को चढ़ाता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का प्रेम यीशु नासरी के नाम से हमें बना रहे और आपकी महिमा सदा सर्वदा काल तक हमारे जीवन में होती रहे। धन्यवाद के साथ आमीन।